अब चलते हैं भैया दुनियादारी से निकल करके अपने घर लौट के आते हैं और लौट आए कांग्रेस के कलह पर। सुनिए साथियों क्या हुआ। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया? भाई साहब, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, नन अदर देन सोनिया गांधी। बोले चुना गया मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि मैडम सोनिया गांधी जी आप ही बने रहें अगले 6 महीने तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अब बड़ा सवाल बनता है सर क्या हुआ और ये होती क्या है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, थोड़ा बताएं हमें। हाँ हम बताते हैं सर। कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और कांग्रेस में विकल्प नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति और एक ही परिवार जिसका नाम है गांधी परिवार और नेहरू गांधी परिवार, वही योग्यता रखता है। किस चीज की? वही योग्यता रखता है चुनाव कंटेस्ट करने की। ऐसा कलह में हुआ जो बात बता रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास बता देता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों। कांग्रेस में वर्ष था 1920 का, सत्र चल रहा था नागपुर में सत्र चल रहा था दिसंबर में। नागपुर के सत्र में मेरे प्यारे साथियों उस समय नागपुर सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे विजय राघवाचार्य। कौन कर रहे थे? विजय राघवाचार्य। मेरे प्यारे साथियों विजय राघवाचार्य उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, एक ऐसी समिति बनाई जाए जो कि कांग्रेस के लिए निर्णय ले सके। एक प्रकार से यह समझिए जैसे सरकार में कैबिनेट होता है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि हमें अपने लिए एक वर्किंग कमेटी बना लेनी चाहिए। क्या बना लेनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों? वर्किंग कमेटी। तो सवाल बना कि वर्किंग कमेटी का सबसे पहले जिक्र कहां होता है, तो आंसर है 1920 में नागपुर अधिवेशन में होता है। अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। इसी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया, यही मेजर निर्णय लिए जाते थे। अब सवाल बनता है सर इसमें सदस्य कितने होते हैं, वर्किंग कमेटी में सदस्य कितने होते हैं? सामान्यतया यह कन्वेंशन था कि पार्टी के द्वारा निर्वाचित, दोबारा सुनिएगा मैं एक एक बात को आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पार्टी के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य हैं उनमें सामान्यतया 15 सदस्य जो हैं वो किसका निर्माण करेंगे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्माण करेंगे। लेकिन जब हम वर्तमान की बात करते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 22 सदस्य हैं, जिसमें इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की प्रेसिडेंट का नाम सोनिया गांधी जी है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं उनमें साहब आपके राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, गुलाम नबी आजाद जी, अधीर रंजन चौधरी जी, AK एंटनी जी, अहमद पटेल जी, सभी के पीछे जी अपने आप लगा लेना, जी कॉपी टू ऑल। ठीक है, हाँ भाई कोई पता चले कि सर आप कांग्रेस के विरोधी हो, आप ऐसी बात कर रहे हो, जी कॉपी टू ऑल है भाई। केसी वेणुगोपाल, मोतीलाल वोरा, अंबिका आनंद, अजय, हरीश रावत, तरुण गोगोई, लुजिनो फलेरियो, ओनमन चांडी, उमन चांदी, मुकुल वासनिक, और ये कौन से हैं भाई? गैखराम गांगबे, रघुवीर मीणा और ताम्रध्वज साहू। मेरे प्यारे साथियों ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर सदस्य हैं। अच्छी बात है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आपने एक नाम नहीं सुना होगा और वो है कपिल सिब्बल का। एक नाम तो आपने ये नहीं सुना होगा। दूसरा, आपने अमरिंदर सिंह का नाम भी अभी इसके अंदर नहीं सुना जो मैंने आपके सामने रखा हो। अब बड़ा सवाल बनता है हुआ क्या? मैंने कहा भाई समय था कांग्रेस को अपना प्रधान चुनने का, यानी कि कांग्रेस को चुनना था अपना हेड। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कि हमारा हेड कौन होगा, हमें नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। और मेरे प्यारे साथियों बड़ी बात यह है कि इतने बड़ी पार्टी के अंदर, देश के अंदर जिसका इतना पुराना इतिहास है, 1885 में बनी हुई पार्टी को कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। आप सोच के देखिए, मतलब भाई साहब आप लोग पढ़ाई में व्यस्त हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स में उतरिए, एक विकल्प बनिए, कांग्रेस को राह दिखाइए। कांग्रेस को भाई साहब दिख ही नहीं रहा है, कांग्रेस को अध्यक्ष नहीं दिख रहा है। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आजादी के बाद से सन 1947 से कांग्रेस को अध्यक्ष की ही किल्लत रही है। 38 साल तक नेहरू और गांधी जी का ही शासन रहा, नेहरू और गांधी परिवार का ही शासन रहा है सर।
आप सोच के देखिए, कांग्रेस में बड़ी दिक्कत है। आप पढ़ाई लिखाई मत करिए, पॉलिटिक्स में उतरिए, एक विकल्प बनिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वहां पर इस समय दिक्कत है कि बनाए किसको, लायक व्यक्ति नहीं मिल रहा है। ले दे करके एक ही लायक व्यक्ति मिल रहा है और उनका नाम है राहुल गांधी जी या फिर नाम है सोनिया गांधी जी। और तो और मेरे प्यारे साथियों, एक विकल्प और बचती हैं और उनका नाम है प्रियंका वाड्रा जी। लोग बाहर, यहां जहां पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही होती है, वहां पोस्टर लेके खड़े होते हैं कि सर हमें हमारा नेता केवल इन्हीं दो में से चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। और तो और बड़े बड़े लोग जिनमें दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की कल्पना संभव ही नहीं है। अगर नेहरू गांधी ना हो तो कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। सर आप इस प्रकार से सोचिए, तो थोड़ा सा देश की पॉलिटिक्स को दिशा दिखाएं, कांग्रेस ज्वाइन करें और ज्वाइन करके मेरे प्यारे साथियों आप उन्हें विकल्प दिखाएं कि युवाओं में भी वो दम है। युवा का मतलब जो है वो आप प्रूव करें, आप अपने आप से बताएं लोगों को। अब आपको लगेगा कि सर क्या कांग्रेस में ऐसी बात नहीं होती है? होती है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा हुआ भी। हुआ क्या कि मेरे प्यारे साथियों, इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 23 लोगों ने चिट्ठी लिख दी। कब लिख दी मेरे प्यारे साथियों? 15 दिन पहले कांग्रेस को चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी कांग्रेस की अध्यक्षा को लिख दी, लेकिन पढ़ राहुल गांधी जी ने ली। और उस राहुल गांधी जी ने जब पढ़ ली और उसमें यह लिखा, चिट्ठी के अंदर यह लिखा गया कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। ये 15 दिन पहले की बात है मेरे प्यारे साथियों। इनका कहना था कि भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले चुनावों में युवाओं ने डटकर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए हैं। कांग्रेस में लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए और उसका असर भी दिखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, असल में इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से फुल टाइम शब्द एंट्री कर गया, क्योंकि मैडम सोनिया गांधी जी तो केवल इसलिए पद संभाल रही हैं क्योंकि कोई और लेना नहीं चाह रहा है, कोई और पद लेना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो अंतरिम अध्यक्ष बन के काम चला रही हैं। अगले 6 महीने भी वही चलाएंगी। बड़ी मुसीबत है मेरे प्यारे साथियों। ये चिट्ठी जो है वो सोनिया गांधी जी को भेज दी और इनडायरेक्टली इन 23 लोगों ने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी जी जो हैं वो नेतृत्व क्षमता का अभाव रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो इस बात को कहीं ना कहीं दबे शब्दों में कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा नेता चाहिए जो कि पार्टी के अंदर नया जोश और नई दिशा भरे। लेकिन भाई साहब, इस चिट्ठी के ऊपर राहुल बाबा नाराज हो गए। राहुल बाबा जो हैं वो पार्टी की मीटिंग शुरू हुई ही थी कि भाई साहब राहुल गांधी जी, मतलब 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है, बाबा राहुल जो है वो नाराज हो गए और 12:15 पर उन्होंने भाई साहब मीटिंग में ही अपना गुस्सा फाड़ दिया और कहा, पहले तो वो पत्र फाड़ते थे, अब की गुस्सा फाड़ दिया उन्होंने और कहा कि इन 23 लोगों ने भाजपा से सांठगांठ कर रखी है, इसलिए ऐसा कहा है। और इन्होंने तब क्यों कहा जब मम्मी बीमार थी? मम्मी बीमार थी, इन्होंने चिट्ठी तब क्यों भेजी? थोड़ा रुक के भेज देते। बिल्कुल सही कहा इन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं कंडेम करता हूं इन 23 लोगों का। इनको ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी बीमार हैं, राहुल जी परेशान थे, आपने चिट्ठी क्यों भेज दी? अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, भाजपा से मिली भगत का आरोप लगा दिया, बड़ी मुसीबत हो गई। अब यह हुआ कि इतनी देर में, और भाई मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये कल दिन भर का घटनाक्रम है जो आपको बता रहा हूं। इस बात से मेरे प्यारे साथियों राहुल बाबा जब नाराज हुए, तो अब राहुल बाबा के नाराज होते ही कपिल सिब्बल जो 30 साल से कांग्रेस के लिए लगातार जूझ रहे थे, वो भी उनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब आप सोच के देखिए, कपिल सिब्बल जिन्होंने 30 साल में लगातार कांग्रेस की नैया बचाई हो। भाई उदाहरण तो मैं देता हूं आपको, मैं रहता हूं राजस्थान में। राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहां पर पैरवी करने के लिए मुफ्त में जो वकील मिला हुआ है वो कपिल सिब्बल ही हैं। राजस्थान सरकार के लिए कपिल सिब्बल ही सब जगह जाकर के एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं जो जा करके हर जगह कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, चाहे वो हाई कोर्ट राजस्थान हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। अब उनके ऊपर ये बात गई तो उन्हें लगा कि एक तो पैसा नहीं लिया, ऊपर से ये लोग ब्लेम और लगा रहे हैं कि हम भाजपा से मिले हुए हैं, वो फट पड़े। भाई कपिल सिब्बल ने 12:50 पे तो ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि यदि कोई ये प्रूव कर दे कि 30 साल में एक भी मैंने स्टेटमेंट भाजपा के पक्ष में दिया हो, और भाई साहब वो तो गिनाने लग गए, राजस्थान में सरकार मैंने बचाई, मणिपुर में मैं केस लड़ने गया, सारी बातें वो ट्वीट पे डालने शुरू कर गए, मामला फटने लगा। ऐसी स्थिति में अब वो लोग अपने आप बोलने लग गए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उनमें एक नाम और था, गुलाम नबी आजाद जी का, जो कभी चुनाव नहीं जीते लेकिन राज्यसभा में हर बार रहे हैं। राज्यसभा में वो राज्यसभा का चुनाव जीत के गद्दी पकड़ के बैठे रहे हैं, कश्मीर से आते हैं, एकदम गुलाम से हैं। उनका नाम गुलाम नबी आजाद जी है। और मेरे प्यारे साथियों, जो गुलाम साहब हैं उन्होंने
भाई साहब वो भी फट पड़े। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा से मिली भगत हमारी प्रूव हो जाए तो अब सोचिए ये सब कहां चल रहा है, वर्किंग कमेटी में चल रहा है। गुलाम नबी आजाद जी के बारे में मैं थोड़ा आपको और जानकारी दे दूं कि ये जो हैं ये राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इनके ऊपर राहुल बाबा का गुस्सा जो है फटा। ऐसी स्थिति में इन्होंने भी, और मजेदार बात देखिए, ये सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रही है और मीडिया वाले इतने जबरदस्त कलाकार कि उस मीडिया की रिपोर्टिंग में ये सारी रिपोर्ट लाइव चल रही है, जबकि कहते ये हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग चलती है वो बंद कमरे में चलती है, वो खबर बाहर नहीं आती। लेकिन साहब इनकी पार्टी में इतने ज्यादा छेद हो चुके हैं कि ये 23-22 लोग जो हैं ये कुल मिलाकर के मीटिंग नहीं कर पा रहे, और मीटिंग के दौरान भी जो चर्चाएं हो रही थी वो भी लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, सारी खबरें बाहर निकल के आ रही थी। आप सोचिए कपिल सिब्बल बाहर बैठे हुए हैं, उनको पार्टी में नहीं था, मतलब वो पार्टी की वर्किंग कमेटी में नहीं है, लेकिन वो दमादम ट्वीट किए जा रहे हैं। इधर 12:15 पे इन्होंने कुछ कहा है, 12:50 पे कपिल सिब्बल भड़क चुके हैं। ये टाइम दर टाइम आप घटना देखिए। फिर गुलाम नबी आजाद जी ने भाई साहब मीटिंग में ही बम फोड़ दिया कि मैं आपके सामने बोलता हूं, अगर आरोप सिद्ध हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतनी बीच में मेरे प्यारे साथियों राहुल बाबा को पता चला कि यह बात तो सिब्बल साहब को पता चल गई है। उन्होंने उनसे बात की कि अरे भाई साहब गलती से निकल गया, हमसे तो फैलाने के बाद रायता समेटना भी तो हमें है, हम फैला दिए, चिंता मत करिए, आप दिग्गज हैं, दिग्गज रहेंगे, चिंता मत करिए, ट्वीट डिलीट करिए और ट्वीट डिलीट करके आप बोलिए ओ माय गॉड मेरा अकाउंट हैक हो गया था। ऐसा नहीं हुआ है ना, और बोलिए कि राहुल बाबा ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। ओके बोले ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ, 1:50 पर जो सिब्बल साहब हैं उन्होंने अपना ट्वीट वापस कर लिया। और तो और मेरे प्यारे साथियों इस समय पर जो सुरजेवाला जी हैं वो भी प्रकट हुए। 1:30 पर हमेशा जो बड़ा ही शुद्ध हिंदी बोल करके लोगों को मनमोहक अंदाज में इतना जबरदस्त तरीके से बताते हैं, ऐसी तो कोई बात बोली ही नहीं गई थी। बोले तो ये क्या हो रहा था, बोले पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भाजपा की सेंधमारी हो गई थी। बोले बहुत बढ़िया सर, तो मतलब आप अपने सीपेजेस नहीं ढूंढेंगे, भाजपा ने दिक्कत कर दी ये पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस ने कहा कि भाजपा से मिली भगत जैसा कोई शब्द ही नहीं यूज किया गया था। फिर क्या मसला हुआ, मैडम सोनिया गांधी सब ध्यान से सुनती रही। उन्होंने बहुत बार कहा मुझे नहीं बनना पार्टी अध्यक्ष, मुझे छोड़ दो, वैसे ही हमारा परिवार 38 साल तक रह लिया है, अब कितने साल और करवाओगे मुझे काम, 20 साल मैं कांग्रेस की सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्षा रह चुकी हूं, थोड़ा तो मेरी शर्म करो, मैं परेशान हो गई हूं, तबीयत खराब है, तुम लोग जो है मुझे ही अध्यक्ष बना रहे हो। नहीं 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 मैडम आप ही को बनना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोले जो कभी नहीं बोलते थे, और उनका नाम था मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा मैडम आप ही को बनना है हमारा प्रेसिडेंट। ऐसी स्थिति में मैडम ने उस बात को समझा और मैडम ने जिम्मेदारी को, कि मनमोहन बाबा बोले, इतने दिनों बाद बोले, तो ऐसी स्थिति में मनमोहन जी के बोलने में मैडम ने कहा कोई बात नहीं, अब आप जैसा चाहो, मैं 20 साल रह चुकी हूं पार्टी प्रेसिडेंट, अब मैं और 6 महीने चला लूंगी बस, लेकिन देखो थोड़ा जल्दी करना, मुझे सब थोड़े माहौल बनते रहना चाहिए, पूरी कांग्रेस के अंदर लगना चाहिए कि हाँ मैडम जो है पद छोड़ना चाहती हैं, आप लोग मीटिंग दोबारा बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे और मुझे मेरी जगह कोई और बिठाएंगे, डिसाइड कर लीजिए किसको बिठाना है। ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा के पूरा इंसिडेंट था जो कल हुआ। मैंने आपको 10 मिनट में पूरा ब्रीफ कर दिया है, उम्मीद है आपको भी कुछ जानकारियां पता चल गई होंगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।